नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमें लंबे अरसे के बाद आप देख पा रहे हैं कि हम वीडियो बना पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जिस सिस्टम से वीडियो बना रहे थे वो हमारा सिस्टम खराब हो गया था, तो इसलिए हम ये जो बीच में आप गैप देख रहे थे, इसलिए हम कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। बट अब हम उस सारे सिस्टम को सही कर लिए हैं। अब हम भरसक प्रयास करेंगे, एक के बाद एक आपको वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और इस प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी और आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इसके पहले हम बहुत से वीडियो बनाए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा, बीजगणित जिसे कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू को पुट करके हम कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। यदि 9x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 37 है और xy इक्वल टू है, कह रहा है x कामा वाई ग्रेटर देन 0 है, तो कह रहा है कि ब्रैकेट में 27x³ प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 301, दूसरा है 217 और तीसरा है 207 और चौथा है 259। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना है, 9x² प्लस क्या है, वाई स्क्वायर है और इक्वल क्या दिया है, 37। और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई इक्वल कितना दिया है, 2 दिया है। तो हमें दो पॉसिबल अर्थात दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली बात तो क्या बनती है, हम अगर एक्स की वैल्यू 1 रख लें और वाई की वैल्यू 2 रख लें तो 1 2 जा कितना होता है, 2 आप कहोगे, एक दो का कितना होता है, 2 ही होता है। और अगर हम x की वैल्यू हम 2 रख लूं और y की वैल्यू में क्या रख लूं, 1 रख लूं, तब भी अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 2 एक कम कितना होगा, 2 ही होगा। अर्थात अगर हम पहले x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, y की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तभी एक दो का कितना हो जाएगा, 2 ही हो गया। और x की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ और y की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तब भी कितना होगा, 2 ही होगा। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, केवल यही दो बातें हम सोच सकते हैं, अर्थात दो संभव मान हम सोच सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो 1 का वर्ग 1 और 9 9 1 कम 9 होगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और 9 4 13 तो 37 होगा नहीं, तो इसलिए हम ये सोच ही नहीं सकते। तो अब हम अगर इस वैल्यू को देखेंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 9, ये आपका 9 रहा और x की वैल्यू कितना है, 2, तो ये 2 का वर्ग और y की वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का वर्ग और ये इक्वल कितना है, 37। तो 9 और ये कितना है, 2 का वर्ग 4 होता है और प्लस 1 और ये कितना है, 37। तो 9 चौक 36 और ये कितना हुआ, 37 और 37 इक्वल कितना हुआ, 37। अर्थात हम सही जा रहे हैं। अर्थात हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 होगा। और अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 9 चौक कितना होगा, 36, ये 1 रखेंगे तो 36 1 37, 37 इक्वल 37। अब कह रहा है कि अर्थात अगर आप ध्यान से देखोगे x और y जो है 0 से बड़े हैं, तो x y जो थे वो 0 से बड़े भी हैं। तो कह रहा है इतने का मान बता दो। तो भैया आप मुझे ये बताओ, ये आपका कितना है, 27 है, ये आपका कितना है, 27 है, और साथ साथ में ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कितना है आपका, 27 है। चलो ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस ये कितना है, वाई का मान कितना है, 1 का क्यूब। देखेंगे ये आपका 27 रहा और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है और प्लस 1 का क्यूब 1। अब आप कहोगे 2 का क्यूब 8 कैसे होता है, भाई 2 का क्यूब ये है, अर्थात 2 कितनी बार है, 3 बार है, अर्थात 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 दूना 4 दूना कितना, 8, अर्थात 2 को क्यूब को हम 8 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हुआ, 27 वैसे ही प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। तो आप मुझे बताओ 27 8 कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 7 8 56, मतलब हो जाएगा 216 और प्लस कितना 1, तो हो जाएगा 217। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p प्लस क्यू इक्वल 10 और पी क्यू इक्वल टू 5 है तो p अपन क्यू प्लस क्यू अपन p का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 20, तीसरा है 22 और चौथा है कितना, 18। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो p प्लस क्यू कितना दिया है, p प्लस क्यू जो दिया है वो 10 दिया है और पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है, पी क्यू इक्वल टू 5 दे दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपके मन में एक ख्याल ये आ रहा हो, अगर हम p की वैल्यू 1 रख लें और q की वैल्यू हम 5 रख ले तो 1 पंजू कितना होगा, 5 जो यहाँ पे दिया है। या तो हम p की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं और एक q की वैल्यू कितना रख सकते हैं, 1, तो 5 1 को कितना 5, ये बातें सही है।
पी की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, क्यू की वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो 5 एक कम 5 यहाँ सही है। और अगर पी की वैल्यू हम 5 रख रहे हैं, क्यू की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 5 एक कम 5, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो रही है, अगर हम पी की वैल्यू 1 रख रहे हैं और क्यू की वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो 5 एक 6 होगा, और जबकि यहाँ पे 10 दिया है। तो इसका मतलब ये हमारा तरीका सोचने का गलत है। अगर हम पी की वैल्यू 5 रख रहे हैं, क्यू की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तब भी 5 एक 6 हो रहा है। इसका मतलब हम गलत सोच पा रहे हैं। अर्थात हम कोई ऐसा संभव मान हम नहीं सोच पा रहे हैं जो दोनों को मल्टीपल करने के बाद 5 हो और ऐड करने के बाद 10 हो। तो अब हम कर क्या सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया पी प्लस क्यू का होल वर्ग। तो इसे हम कहेंगे क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और इक्वल 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। अर्थात यहाँ पे एक जीरो है, तो अगर वर्ग करोगे 2 जीरो हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, दोनों पक्षों का मैंने क्या किया, मैंने वर्ग किया। p प्लस क्यू का होल वर्ग इक्वल 10 का वर्ग, तो a प्लस बी का होल वर्ग अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात p प्लस क्यू का होल वर्ग p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो ये p स्क्वायर को हम p स्क्वायर ही रहने देते हैं, q स्क्वायर को q स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका pq है और pq की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है, pq की जो वैल्यू दिया है वो आपका दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ और इक्वल टू 100 है। तो आप मुझे बताओ, ये p स्क्वायर रहा प्लस क्या रहा, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पंजू 10, ये आपका डायरेक्ट मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है, 100 में से 10 गए कितना, 90। अर्थात पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जो मान हो रही है वो कितना हो रहा है, वो 90 हो रहा है। तो इसको हमें कहीं रखना है, इसलिए हमने निकाला है। तो आइए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये नीचे कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, पी क्यू, पी क्रॉस मल्टीपल गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीपल गुणा होगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अभी हमने निकाला, बताओ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या आया, 90 आया। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रख दे रहा हूँ, 90 रख दे रहा हूँ। और पी क्यू की वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 से जब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बार जाएगा, ये आपका 18 बार जाएगा। अर्थात 5 18 में 90। तो ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, x प्लस 16/x इक्वल टू 8 है और ये वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मैं 2 रखूं और यहाँ 2 रखूं, तो ये 2 रहा और 2 8 16, 2 8 कितना होगा, 10। तो ये यहाँ पे 8 है, तो हमें 2 रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा हमें कोई नंबर रखना है जो इवन हो, ओड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ओड होगा तो ये इवन से सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो अब 2 के बाद मेरे मन में आया कि मैं क्या रखूं, 4 रखूं। अगर x की वैल्यू मैं 4 रख रहा हूं, अगर x की वैल्यू यहाँ 4 रख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 16/4। तो ये 4 चौकुआ कितना हो जाएगा, 16, और ये 4 प्लस 4 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। फिर देखो, मैं x की वैल्यू 4 रखा, फिर यहाँ भी x की वैल्यू 4 रखा, 4 चौकुआ 16 हो गया, 4 और प्लस 4 कितना होता है, 8। अर्थात हमने जो वैल्यू रखा वो सही रखा। अब जब हम वैल्यू सही रखे, तो भैया आप मुझे बताओ, यहाँ भी अगर मैं 4 का वर्ग कर दूं और प्लस क्या, 32/4 का वर्ग कर दूं, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 प्लस 32/4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 16 दूना 32, तो 16 प्लस 2 कितना हुआ, 18। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 6xy हो, तो x रेशियो y वैल्यू क्या होगा, अर्थात x अनुपाते y की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1:3, दूसरा है 3:2 और तीसरा है 3:1 और चौथा है 2:3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 6xy है और xy की वैल्यू हमें ढूंढना है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये xy है, तो इधर भी xy की वैल्यू दिया हुआ है। एक तो ये है कि मैं इसको ऑप्शन बेस लगा लूं, एक तो तरीका ये कहता है कि मैं इसको ऑप्शन बेस से लगा लूं। अगर ऑप्शन बेस से लगा के देखूं, पहले ऑप्शन बेस के
x की वैल्यू मैं 1 रखूं, y की वैल्यू 3 रखूं। अगर x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। और y की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 9, और मल्टीपल 3 का वर्ग कितना होगा, 9 ही होगा। और यहाँ पे 6 मल्टीपल 1 मल्टीपल 3, तो ये 6 3 18 होगा। और 9 9 81, एक कितना हो रहा है, 82 हो रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं, अर्थात पहला ऑप्शन हमें दूर दूर से कोई नाता नहीं है। अब हम ये देख ले रहे हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू कितना रखें, 3, y की वैल्यू 2 रखें, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, प्लस 9, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे 6 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2। तो आप मुझे बताओ, ये 9 चौको कितना हो गया, 36, और ये 6 3 18 गुना 36, 36 36 यही हो गया, बाकी तो 9 बच गया ना भाई। अरे भाई 36 4 40, और कितना हो रहा है, 45 ही हो जोड़ने बाद, ये 36 ही हो रहा है। तो ये भी तो कहाँ से कहीं तक इसका नाता नहीं है, अर्थात ये भी आपका रॉन्ग है। अब अगर हम 3 और 1 रखें, x की वैल्यू 3, 3 का वर्ग और प्लस 9, y की वैल्यू 1 का वर्ग, ये शायद हो सकता है 6 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। तो 3 का वर्ग कितना, 9, और फिर 9 एक कम 9 ही होगा, इक्वल टू 6 3 कितना, 18 कम 18, 18 इक्वल 18, अर्थात हमारा ये जो है परफेक्ट बैठ रहा है। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अब आइए, अगर आपको लग रहा है कि अगर मुझे ऑप्शन बेस ना करना हो तो कैसे हम करेंगे, तो आइए हम इसको भी आपको दिखा देते हैं। अगर हमें ऑप्शन बेस ना करना हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और इक्वल कितना है, 6xy है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब ये प्लस उधर है तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे पश्चांतर करेंगे इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अब हमें फॉर्मूला ढूंढना है। फॉर्मूला कैसा ढूंढना है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला ये ढूंढना है, अगर मैं इसको x का वर्ग कर दूं, अगर मैं इसको x का क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, और ये मैं क्या कर दूं, ये मैं 3y का होल वर्ग कर दूं, कितना, 3y का होल वर्ग कर दूं, और ये मैं आपको बना दूं, ये मैं क्या बना दूं, 2 मल्टीपल x मल्टीपल 3y इक्वल 0। अब आप कहो कि ये मुझे समझ नहीं आया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये आपका x का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर होगा, 3y का होल वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का माइनस, और यहाँ पे 2x और 3y है, मल्टीपल करोगे तो 3 दूना 6 xy, 3 दूना 6 xy। मतलब मैंने वही लिखा, अगर वही मैंने लिखा तो अब एक फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या होता है, होल वर्ग होता है, ए माइनस बी का क्या होता है, होल वर्ग होता है। तो ए स्क्वायर से 0 हट गया, तो आपका क्या बचा, x माइनस 3y इक्वल 0। तो अगर इसको और सॉल्व करें तो x इक्वल, अब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3y। अगर इसको और मैं सॉल्व करूं तो x बात को समझो, y कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 3 अपने पास रहेगा, 1 नीचे। तो अर्थात x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। अगर इसको मुझे रेशियो में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 3:1 लिख सकता हूँ। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 एक पूर्ण वर्ग है, तो कह रहा है टी की वैल्यू बता दो क्या होगा। पहला ऑप्शन है +-1, दूसरा है +-2, तीसरा है 0, चौथा है +-3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, और अपन क्या है, वाई स्क्वायर है, और प्लस क्या है, टी एक्स है, और प्लस क्या है, ये वाई स्क्वायर है, और प्लस क्या है, 4 है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, x अपन y का होल वर्ग, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि x अपन y का होल वर्ग तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, और ये मैं टी एक्स ही रहने दूं। और अगर मैं इसको कर दूं y अपन 2 का होल वर्ग, अब आप कहोगे ये कैसे, y का होल वर्ग करोगे तो y का होल वर्ग करोगे तो वाई स्क्वायर होगा, और ये 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से सुनो, ये मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, ए स्क्वायर, और इसको क्या मान ले रहा हूँ, बी स्क्वायर मान ले रहा हूँ, और इसको मैं इतने के पूरे को क्या मान ले रहा हूँ, 2ab मान ले रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस पूरे को मैं क्या मान ले रहा हूँ, 2ab मान ले रहा हूँ, पूरे को, मतलब tx का मतलब 2ab, tx का मतलब क्या, 2ab।
ध्यान से सुनो, tx का मतलब क्या मैं मान रहा हूँ 2ab। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो tx इक्वल टू कितना मैं माना हूँ 2ab माना हूँ। चलो ठीक है, ये आपका tx रहा और ये 2 a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आप बताओ कितना है, a की वैल्यू कितना है x बट्टे y है, x बट्टे y है। और b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है y बट्टे 2 है, y बट्टे कितना है 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, तो tx इक्वल टू कितना बचा, x बचा। और x से x कट गया तो t इक्वल क्या बचा, प्लस माइनस 1 बचा। और ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4x प्लस 5y इक्वल टू 83 है और 3x रेशियो 2y इक्वल टू कितना दिया है 21 रेशियो 22 है, कह रहा है कि y माइनस एक्स का मान क्या होगा, अर्थात y माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा या 4 के या 7 के या 11 के। तो आइए ध्यान से देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 3x रेशियो कितना है 2y और ये इक्वल कितना है 21 रेशियो कितना है 22 की। तो ये 3 7 जा कितना होगा 21 और 2 11 जा कितना होगा 22, अर्थात 3 सत्तू 21, 2 ग्राम में 22। तो x रेशियो y की जो वैल्यू आई कितनी आई 7 रेशियो 11 आई, 7 रेशियो कितना आई 11 आई, अर्थात x की वैल्यू 7, y की वैल्यू कितना है 11 है। अगर हम यहाँ रख दें, अगर हम इसमें रख दें तो बताइए क्या वैल्यू निकल के आएगा क्या। तो ये कितना है 4x प्लस कितना है 5y और इक्वल टू कितना है 83। तो x की वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे 4 मल्टीपल 7 और प्लस y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है 11 और इक्वल टू क्या 83। तो आप मुझे बताओ 7 चौका कितना 28 और 11 पच्चों कितना 55 और ये कितना हो गया 83, इनको भी ऐड करोगे तो 83 आ जाएगा और ये 83 इक्वल है। अर्थात आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो x की वैल्यू कितना है 7 है, y की वैल्यू 11 है। इसको जब मैंने सॉल्व किया यहाँ पे वैल्यू रखा तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो कह रहा है y माइनस एक्स का मान क्या होगा, तो y की वैल्यू कितना है 11, तो y की जगह 11 रख दो और माइनस x की वैल्यू कितना है 7 और 11 में से 7 गए तो कितना आएगा 4। अब ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है आपको तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप पुराने वीडियो को भी आप देखते रहिए और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।